Hello my dear students, this is Sunil Dwivedi, your English master. And today we are going to discuss some important idioms and phrases. Idioms and phrases के सीरीज में आज आपके लिए लेके आया हूँ टॉपिक नंबर 19। और जैसा कि आपको पता है idioms and phrases वो क्वेश्चंस होते हैं whose meaning is different from their literary meaning, जिनका मीनिंग लिटरेरी मीनिंग से अलग होता है। और ये क्वेश्चंस लर्न करने में आपको बहुत दिक्कत आती है, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद ये इडियम्स अब आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि हम आपको जो तरीका सिखाते हैं इस तरीके का नाम है माइंड मैपिंग। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि माइंड मैपिंग के द्वारा हम कितनी आसानी से इडियम्स लर्न कर लेते हैं। माइंड मैपिंग का मतलब होता है इमेजिनेशन एंड एसोसिएशन ऑफ वर्ड्स। हम क्या करेंगे कि आपको इन इडियम्स के बारे में सबसे पहले इनका लिटरेरी मीनिंग क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे, और इसका इडियोमेटिक मीनिंग क्या है, इसका मुहावरेदार मीनिंग क्या है, और उसमें इसकी क्या लिंक है उसको बताएंगे, जो कि एक स्टोरी के द्वारा, एक माइंड मैपिंग के द्वारा, एक इमेजिनेशन के द्वारा बहुत आसानी से लर्न किया जा सकता है। और आपको पता है इडियम्स वो क्वेश्चंस हैं जो सभी एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है विद ओपन आर्म्स। बच्चों देखिए इसका मतलब है कॉर्डली या वार्मली, मतलब होता है बहुत ही विनम्रता पूर्वक। अब देखिए लर्न कैसे करोगे, पहले इसका शाब्दिक अर्थ निकालते हैं कि विद ओपन आर्म्स यानी कि खुली बाहों से। देखा होगा जब भी हम किसी मित्र का स्वागत करते हैं खुली बाहों से और वो भी आकर के गले मिल जाता है, तो यानी हमारा स्वागत कैसा होता है, कॉर्डली होता है, वार्मली होता है, विनम्रता पूर्वक होता है। अगला क्वेश्चन व्हाइट एलिफेंट। और इसका मीनिंग हुआ सफेद हाथी, और इसका इडियोमेटिक मीनिंग क्या निकला, एनीथिंग विद अ लेस यूज एंड मोर एक्सपेंडिचर। कोई ऐसी चीज जिसका यूज तो बहुत कम है लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, व्हाइट एलिफेंट। यानी व्हाइट एलिफेंट होता है कोई ऐसी वस्तु जिसका यूज बहुत कम हो और एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो। इसको लर्न कर लो, कहानी बना लो कि अगर आपने कहीं व्हाइट एलिफेंट खरीद लिया तो उसके रख रखाव में, उसके साबुन शैम्पू में बहुत खर्चा आता है, लेकिन काम बहुत कम करते हो, क्योंकि आपको पता है इसका यूज करेंगे गंदा हो जाएगा। तो वो चीज क्या कहलाती है, एनीथिंग विद लेस यूज एंड मोर एक्सपेंडिचर। कोई ऐसी वस्तु जिसका यूज कम हो लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर अ क्लाउड, और मीनिंग क्या हुआ, टू बी अंडर सस्पिशन, किसी संदेह में या डाउट में होना। देखिए लर्न करना बहुत आसान है। क्लाउड माने बादल, बादल काले होते हैं, और जब कोई चीज बादल के पीछे ढक जाती है जैसे सन या मून है तो हम समझ नहीं पाते हैं, संदेह रहता है कि वहां पर है कि नहीं। तो वैसे ही कि अगर कोई चीज क्लाउड के पीछे छुपी हुई है तो अंडर सस्पिशन कहलाएगा, संदेह में कहा जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टेक समबडी फॉर अ राइड। अब देखिए इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, किसी को राइड में चलता घुड़सवारी के लिए ले जाना। और इसका इडियोमेटिक मीनिंग क्या है, टू डिसीव, धोखा देना, किसी व्यक्ति को धोखा। अब देखिए लर्न कैसे करोगे, कहानी बना लो कि एक व्यक्ति है जो लोगों को राइडिंग के बहाने अपने घोड़े पर बिठा लेता है, लेकिन बाद में जंगल में ले जाकर के उसको लूट लेता है। तो कहानी बना लीजिएगा कि टेक समबडी राइड मतलब हो जाता है टू डिसीव करना, धोखा देना। अगला क्वेश्चन विंडो शॉपिंग। अब देखिए विंडो शॉपिंग मतलब क्या निकला है, टू लुक एट गुड्स, किसी वस्तु को देखना, डिस्प्लेड, जिसको शोरूम में डिस्प्ले की गई हो, बट नॉट बाइंग, लेकिन उसे न खरीदना। तो ये विंडो शॉपिंग होता है कि जो कोई दुकानदार अपनी विंडो में अपने गुड्स को डिस्प्ले करता है, बस आपने वहां से दुकान से बाहर खड़े होकर उसको देख लिया, खरीदा नहीं। तो शॉपिंग कैसे करी, विंडो को देख करके शॉपिंग करना विंडो शॉपिंग कहलाती है। अगला वियर एंड टियर, और इसका मीनिंग क्या निकला है, डैमेज कास्ड बाय यूज, यानी कि वह क्षति जो किसी यूज के कारण हो जाती है, यूज की वजह से हो जाती है, वो कहलाता है वियर एंड टियर। अब देखिए बच्चों लर्न करना बहुत आसान है। वियर माने पहनना, टियर माने फटना। जैसे अगर हम इस शर्ट को वियर करेंगे तो धीरे धीरे टियर होगी, यानी कि पहनने से जो चीज फटती है तो उसका मतलब हो जाता है डैमेज कास्ड बाय यूज, यानी कि ये मार्कर अगर इसको हम यूज करेंगे तो खराब होगा। तो वही चीज कॉज, कोई चीज
यूज से डैमेज हो जाना वियर एंड टियर कहलाता है। अगला, वॉश हैंड्स ऑफ। अब देखिए बच्चों, इसका लिटरली मीनिंग हुआ किसी मामले में अपने हाथ धुल लेना, मतलब इसका सेंस निकलना है टू हैव नथिंग टू डू, उस मामले में कुछ लेना देना ना रखना। देखिए देखा होगा इस ये शब्द, ये इडियम्स पॉलिटिक्स में बहुत यूज होते हैं कि फला पार्टी ने उस मामले में अपने हाथ धुल लिए, अपने हाथ पीछे कर लिए। तो हाथ धुल लेना, हाथ पीछे कर लेना मतलब होता है वॉश हैंड्स ऑफ, यानी कि किसी मामले में कोई मतलब न रखना। अगला, व्हील एंड वो। बच्चों ये कुछ इडियम्स होते हैं जो फॉरेन वर्ड्स होते हैं, और व्हील का मतलब होता है जॉय, वो का मतलब होता है सॉरो। तो बस इसका लिटरली मीनिंग हो जाएगा खुशी और दुख, व्हील एंड वो, कि हमारे जीवन में व्हील भी आता है, जॉय भी आता है, वो भी आता है। अगला, वाइड वर्थ। बच्चों वाइड वर्थ का मतलब होता है कीप अवे, दूरी बना लेना। अब देखिए इसको लर्न कैसे करोगे, माइंड में कर लीजिएगा कि जैसे आप दो दोस्त हैं, तो आप अगर कहीं पर ट्रेन में यात्रा करते हैं या बस में यात्रा करते हैं तो बहुत क्लोज बैठते हैं। इस वर्थ पर आप बहुत क्लोज बैठे हुए, पास पास बैठे हुए, लेकिन अगर किसी बात की वजह से अनबन हो जाती है तो देखा होगा कि फिर क्या होता, आप इधर बढ़ आते हो, वो उधर बढ़ जाते हैं, यानी ये वर्थ वाइड हो जाती है। तो वर्थ को वाइड कर देना मतलब होता है कीप अवे, दूरी बना लेना, दोस्ती से अलग हो जाना। अगला, विल ऑफ द विस्प। बच्चों विस्प होता है एक तरह से जूड़ा, या एक तरह से कोई ऐसी चीज जो इल्यूसिव है, अनरियल है, रियल नहीं है, वो विल ऑफ द विस्प कहलाता है। यानी किसी चीज का भंवर जाल, किसी चीज का भूल भुलैया विल ऑफ द विस्प कहलाता है, अनरियल। अगला, विथ अ हाई हैंड। और दोस्तों इसका मतलब क्या निकल रहा है, ऑपरेसिवली, मतलब किसी को ऑपरेसिवली मतलब बहुत ही सताते हुए, धमकाते हुए, या कह सकते हैं थ्रेटनिंगली। थ्रेटनिंगली का मतलब होता है किसी को डराते हुए, धमकाते हुए। इसको लर्न कैसे करेंगे, विद हाई हैंड। देखिए यानी कि एक ऐसा शासन जिसमें लोग आप पर अपने हैंड को बहुत हाई रखते हैं, आपको मारने के लिए, अपने पीटने के लिए, तो वो कहलाता है विद हाई हैंड। जैसे देखा होगा कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को हाई हैंड ट्रीट करते हैं, तो हाई हैंड कैसा हो गया कि उनका हाथ हमेशा हाई रहता है, और जैसे आपने गलती की एक सटाक चाटा पड़ जाता है तो वो कहलाता है हाई हैंड, मतलब ऑपरेसिवली, थ्रेटनली, डराते हुए, धमकाते हुए। बच्चों नेक्स्ट आपका है वाइल्ड गूज चेज, और इसका मीनिंग क्या निकला, अनप्रॉफिटेबल, मतलब जिसमें कोई प्रॉफिट ना हो, या फ्रूटलेस एफर्ट, निष्फल प्रयास। देखिए लर्न कैसे करेंगे बच्चों, वाइल्ड मीन्स जंगली, गूज मतलब एक एनिमल होता है। तो जब किसी जंगली एनिमल को चीज होता खदेड़ना, आप खदेड़ते हो, जैसे सपोज आप किसी जंगली जानवर को खदेड़ते हो तो बहुत तेजी से भाग जाता है, आप उसको पकड़ नहीं पाते। तो किसी जंगली जानवर का खदेड़ना, जैसे हिरण मान लीजिए, उसको खदेड़ते हो, आप नहीं पकड़ पाते हो, तो आपकी चीज कैसे हो जाती है, अनप्रॉफिटेबल है, फ्रूटलेस है, बेकार है। अगला क्वेश्चन, रैंगल ओवर एन एस शैडो। बच्चों देखिए सबसे पहले लिटरेरी मीनिंग, रैंगल होता है क्वेरल, झगड़ना, एस होता है गधा, शैडो मींस परछाई, किसी गधे की परछाई पर झगड़ना मतलब क्वेरल ओवर ट्रिफल। ट्रिफल मींस होता है अनइम्पोर्टेंट, किसी अनइम्पोर्टेंट बात पर झगड़ना, मतलब होता है किसी बेकार बात पर झगड़ना। कैसे लर्न करोगे, सपोज मान लीजिए ये एक गधा खड़ा है और उसकी ये परछाई पड़ गई और दो लोग हो, तो आप लड़ने लगे, यार ये वाला गधा तो खैर तुम्हारा, लेकिन ये वाला हमारा है। यानी गधे की परछाई पर झगड़ना मतलब किसी बेकार की बात पर झगड़ना। अगला क्वेश्चन, ह्यूमैन सर्विस मतलब एक्सीलेंट वर्क, बहुत शानदार काम। लर्न कैसे करोगे बच्चों, ह्यूमैन एक योद्धा था, तो जो कोई योद्धा होते हैं, कोई बहादुर लोग होते हैं, उनकी सेवा बहुत अच्छी होती है, मतलब एक्सीलेंट वर्क हो जाएगा, शानदार काम हो जाएगा। और अगला है नॉट वर्थ वन साल्ट, और इसका मीनिंग क्या निकला है, नॉट डिजर्विंग। बच्चों डिजर्व होता है योग्य ना होना, मतलब नॉट वर्थ वन साल्ट यानी आपके साल्ट का, नमक का हकदार ना होना। इसको देखिए ऐसे लर्न करेगा, देखा होगा लोग कहते हैं ना कि हमने आपका नमक खाया है,
और किसी इंसान ने आपका साल्ट खाया हो लेकिन नमक खाया हो लेकिन नमक हरामी कर दे, नमक का कीमत ना चुकाए, तो कहलाता है नॉट वर्थ वन साल्ट, नॉट डिजर्विंग, डिजर्विंग ना होना, योग्य ना होना। जैसे देखा होगा एक डायलॉग भी है शोले मूवी में, गब्बर से एक उसका डकैत कहता है कि सरदार मैंने आपका नमक खाया है, तो कहता है आप गोली खाते हैं, लेकिन किसी का नमक खाना मतलब उसके लिए डिजर्व होना, योग्य होना होता है, नॉट वर्थ वन साल्ट। तो आइए दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं क्या सीखा आपने। पहला है विद ओपन आर्म्स, मतलब किसी का खुले हाथों से स्वागत करना, मतलब कॉर्डली या वार्मली स्वागत करना। व्हाइट एलिफेंट बना लीजिएगा कि सफ़ेद हाथी मतलब बहुत खर्चे वाला होता है और उसका यूज बहुत कम हो पाता है, एनीथिंग विद लेस यूज एंड मोर एक्सपेंडिचर। अंडर ए क्लाउड, जब कोई चीज़ क्लाउड के अंदर होती है, बादल के पीछे छुपी होती है, पर्दे के पीछे छुपी होती है, तो वो संदेह होता है, यानी कि टू बी अंडर सस्पिशन। टेक समबडी फॉर राइट, मतलब होता है डिसीव ओवर ए पर्सन, किसी को धोखा देना। कहानी बना लो कि अगर कोई एक इंसान था जो लोगों को राइट के बहाने, घुड़सवारी के बहाने पर बैठाता था और जंगल जाकर के लूट लेता था। विंडो शॉपिंग, मतलब बस विंडो में जो सामान डिस्प्ले किया गया उसको देख करके शॉपिंग देखना और लौट आना, मतलब शॉपिंग कैसे कहलाएगी, विंडो शॉपिंग। लुक एट गुड्स डिस्प्ले बट नॉट बाय। वियर एंड टीयर, यानी अगर आप शर्ट को वियर करोगे, पहनोगे तो टीयर भी होगी, फटेगी भी, मतलब डैमेज होती है कोई चीज़ उसके यूज से। वॉश हैंड्स, आप किसी मामले अपने हाथ धुल लेना, मतलब उससे मतलब न रखना, टू हैव नथिंग टू डू। व्हील एंड वो फॉरेन वर्ड्स हैं, व्हील मीन्स जॉयस, वो मीन्स सारो, जॉयज एंड सारोज। वाइड वर्थ, यानी कि जब झगड़ा हो जाता है तो हम दोनों दोस्त वर्थ को वाइड कर देते हैं, यानी अलग अलग कोनों में बैठ जाते हैं, मतलब कीप अवे। विल ऑफ द वुस्प, विश होता है कोई चीज़ अनरियल, अवास्तविक, ऑप्रेसिवली या थ्रेट, मतलब इल्यूसिव या अनरियल। विद हाई हैंड, मतलब हाई हैंड शासन, मतलब किसी को डराते हुए धमकाते हुए शासन करना, ऑप्रेसिवली कहलाता है। वाइल्ड गुड चीज, किसी जंगली जानवर को, किसी हिरण को पीछा करना, अनप्रॉफिटेबल या फ्रूटलेस एफर्ट कहलाता है। रैंगल ओवर एंड एसाइड, किसी गधे की परछाई पर झगड़ना, मतलब क्वेरल ओवर ट्रफिल, बेकार की बातों पर झगड़ना। ह्यूमन सर्विस, ह्यूमन बहुत बड़ा योद्धा था, उसकी सेवा कैसी होगी, बहुत ही एक्सीलेंट वर्क। और नॉट वर्थ वन सॉल्ट, किसी के साल्ट का हकदार ना होना, नमक हलाल हो जाना, मतलब नॉट डिजर्विंग। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इडियम्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।